मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ कि इस दीपावली के बाद तेरा जीवन एक नए और अप्रत्याशित मार्ग पर अग्रसर होगा। ये वे घटनाएं हैं जिन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मैंने स्वयं इसका ऐलान कर दिया है और तेरा भविष्य लिखा जा चुका है। जब तू इन्हें सुनेगा और जानेगा तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि तेरे साथ वो घटनाएं घटेंगी जो पिछले 7 जन्मों में नहीं हुई होंगी। मेरे बच्चे, यह दीपावली इतिहास रचने वाली है। ग्रह, सितारे और स्वयं देवी काली माता लक्ष्मी के साथ मिलकर तेरे जीवन में ये बड़े और निर्णायक बदलाव लेकर आएंगे। जिस वस्तु के लिए तू पिछले 7 जन्मों से तड़प रहा था, वो अब तुझे मिलेगी, तेरी झोली में आ गिरेगी। किंतु इस सुखद प्राप्ति के बदले में तुझे एक अनमोल वस्तु से हाथ धोना पड़ेगा। तुझे अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने अत्यंत प्रिय को अलविदा कहना पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, खुशियाँ तो तेरे जीवन में खूब आ रही हैं, उनका अंबार लगने वाला है, पर बदले में तुझसे कुछ ऐसा छीना जाएगा जो तेरे चेहरे की हंसी भी अपने साथ ले जाएगा, एक गहरी रिक्तता छोड़ जाएगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए तुझे सावधान रहना अति आवश्यक है, क्योंकि तेरी एक छोटी सी नादानी, एक छोटी सी गलती तेरे पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है, उन्हें गहरे संकट में डाल सकती है। यदि तूने आज का यह संदेश अंत तक सुन लिया तो तेरे जीवन में एक शानदार बदलाव होगा, एक नई दिशा मिलेगी। मैं तुझे उसकी विस्तृत जानकारी दूंगी और आने वाली चुनौतियों तथा बड़े बड़े भय से तू कैसे सुरक्षित रहेगा, यह सब विस्तार से बताऊंगी। मेरे बच्चे, न्याय की देवी माँ काली इस समय तेरे पक्ष में खड़ी है, तुझे अपना आशीर्वाद दे रही है। लेकिन दूसरी ओर जो राहु है वह तेरे विरुद्ध है, तेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। राहु और शनि का 36 का आंकड़ा बन चुका है, उनकी शत्रुता तेरे जीवन पर प्रभाव डालेगी। मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद से तेरे जीवन का हर एक हिस्सा अब बदलेगा, हर क्षेत्र में परिवर्तन की बयार बहेगी। फिर चाहे तेरी नौकरी हो, तेरा व्यापार, तेरा विवाहित जीवन, तेरा स्वास्थ्य या तेरा घरेलू जीवन, हर स्थान पर बदलाव दिखेंगे, और ये बदलाव कोई छोटे मोटे नहीं होंगे, बल्कि गहरे और व्यापक होंगे। मेरे बच्चे, शुरुआत में ही तुझे बता दूं कि पहली बड़ी और भयानक घटना यह है कि इस दीपावली की मिठास के बाद रिश्तों में कड़वाहट घुलेगी, संबंधों में दूरियां आएंगी। जिस व्यक्ति पर तू अपनी जान तक न्यौछावर कर देता था, जिसके लिए तू अपनी खुशियां कुर्बान कर देता था, जिस पर तू अपना सब कुछ वार देता था, वही व्यक्ति अब तुझे हानि पहुंचाएगा, वही व्यक्ति तेरी जान के पीछे पड़ेगा, और वही व्यक्ति तुझे सबसे बड़ा धोखा देगा, तेरे विश्वास को तोड़ देगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए इस दीपावली के बाद से अब तुझे हर एक व्यक्ति पर भरोसा करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि धोखे के योग बढ़ रहे हैं, विश्वासघात की संभावनाएं प्रबल हैं। मेरे बच्चे, कोई अपना ही अब तुझे धोखा देगा, जिस पर तू आंख मूंद कर विश्वास करता है, वही पीठ पीछे वार करेगा, तुझे गहरा आघात पहुंचाएगा। इसलिए अगले 21 दिनों तक हर बात को परख कर, उसकी सत्यता को जांच कर ही अपने जीवन में स्वीकार करना। कोई कुछ देता है तो उसे खाना नहीं है, उसकी मंशा को समझना है। किसी की बातों में तुझे आसानी से अब आना नहीं है, उनकी मीठी बातों के पीछे छिपे स्वार्थ को पहचानना है। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैं उन बड़ी घटनाओं के बारे में बताऊं, उससे पहले तुझसे एक छोटी सी विनती करती हूँ। यह दीपावली का त्योहार तेरे जीवन में खुशियाँ लेकर आ रहा है, सुख समृद्धि का प्रतीक है। कम से कम एक छोटा सा कार्य मेरा कर दे, अपने लिए नहीं। मेरे बच्चे, क्या करना है? यदि तू सक्षम है
यदि तू काबिल है तो किसी एक ऐसे बच्चे के जीवन में खुशियां भर दे इस त्योहार, जो दीपावली की खुशियां मनाना चाहता हो पर मना नहीं सकता, जिसके पास पर्याप्त धन नहीं हो। अर्थात कोई गरीब का बच्चा जिसके पास नए कपड़े लेने के लिए धन नहीं है, जिसके पास पटाखे फोड़ने के पैसे नहीं हैं, जिसके पास मिठाई खाने के पैसे नहीं हैं, तो तुझे उस गरीब बच्चे के जीवन में खुशियों के रंग भरने हैं। उसके जीवन में भी एक खुशियों का दीपक जलाना है। तुझे क्या करना है? किसी एक बच्चे को, बस केवल एक बच्चे को तू नए कपड़े लाकर दे दे, थोड़े से पटाखे लाकर दे दे, ताकि उसकी भी दीपावली अच्छे से बन जाए, उसके घर में भी खुशियों का आगमन हो, किसी और के घर में भी खुशियों का दीपक जल पाए। यही तो इस त्योहार का असली अर्थ है। देख, त्योहार का अर्थ यह है कि जिसके पास धन नहीं है उसका मुंह उतरा हुआ रहे, यह अच्छा नहीं है। तो कम से कम किसी गरीब के मुख पर यदि तेरे कारण खुशियां आएंगी तो यह असली त्योहार माना जाएगा। ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। और खासकर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बड़ों के लिए तो त्योहार इतना महत्व नहीं रखता, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके जीवन में खुशियां त्योहारों के समय ही आती हैं। वे इन पलों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो त्योहारों में तू बच्चों को खुश कर, उन्हें आनंदित कर। और हाँ, अगर बात पसंद आई हो तो इस संदेश को अपनी सहमति दे देना। मात्र 250 रुपए किसी गरीब बच्चे के लिए निकाल दे इस त्योहार, इस दीपावली, बस इतना कर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कार्य और है। अपने मन में, अपनी श्रद्धा में 3 बार जय मां लक्ष्मी लिख दे। मैंने आज का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण बनाया है, इसलिए इसे अपने हृदय में धारण कर लेना और अपने मन में 3 बार जय मां काली लिख देना। अगले 24 घंटों में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। एक शुभ समाचार तेरे जीवन में दस्तक देगा। मेरे प्यारे बच्चे, दीपावली पर तूने लक्ष्मी का पूजन किया, उनकी आराधना की। लेकिन क्या तू जानता है, दीपावली की रात को ही लक्ष्मी तेरे कर्मों का अंतिम मूल्यांकन करती है, तेरे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखती है। और इस बार तेरा मूल्यांकन कठोर हुआ है। तुझे अपनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तेरी जिंदगी में जो चल रहा है उससे बाहर आना आसान नहीं है। मार्ग में कई चुनौतियां हैं। लेकिन स्थिति यदि और खराब हो जाती है तो मेरे बच्चे, सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए स्थिति को और बिगड़ने नहीं देना है, उसे संभालना है और सब कुछ हमें सही करना है, उसे पटरी पर लाना है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक सुनना, एक एक बात पर विचार करना। मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद तेरे जीवन में एक स्त्री आने वाली है, एक ऐसी शक्ति जो तेरा साथ देगी। हाँ, इस दीपावली के बाद तेरे जीवन में एक स्त्री दस्तक देने वाली है। और विश्वास कर, यह स्त्री तेरे जीवन को स्वर्ग से भी बेहतर बना देगी, उसे खुशियों से भर देगी। बस तुझे इसकी पहचान करनी पड़ेगी, उसके महत्व को समझना होगा। क्योंकि इस स्त्री के साथ जितना तू रहेगा, यदि तू इस स्त्री से रिश्ता जोड़ लेगा, तो तेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतर बन जाएगी। खुशियों का अनंत सागर उमड़ पड़ेगा। क्योंकि यह साक्षात लक्ष्मी का रूप है मेरे बच्चे। हाँ, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जब जब तू इस स्त्री के निकट रहेगा, तब तब तेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी, धन दौलत आएगा। मेरे बच्चे, हर प्रकार का सुख आएगा। तेरा जीवन समृद्ध होगा। तेरा मस्तिष्क भी काफी अच्छा कार्य करेगा, उसकी क्षमता बढ़ेगी। इसीलिए आज मैं इस संदेश में उस स्त्री का नाम भी बताऊंगी, कैसे उसकी पहचान करेगा वह भी बताऊंगी मेरे बच्चे। क्योंकि यह स्त्री तेरे आसपास ही घूमती रहती है, तेरे करीब है और तेरे लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है, पर तू इसकी पहचान नहीं कर पा रहा है, तू इसके महत्व को नहीं समझ पा रहा है। मेरे बच्चे,
यदि तू इसकी पहचान कर लेगा तो विश्वास कर, तेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। खुशियों का अमृत बरसने लगेगा। बस तुझे मुझे थोड़ा सा समय और देना होगा मेरे बच्चे, तब मैं तुझे अच्छे से समझा दूंगी, हर रहस्य उजागर करूंगी। अब मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि सभी का मुंह तो मीठा कराना ही होगा इस दीपावली के बाद। यह एक शुभ परंपरा है। साथ ही तुझे मैं बता दूं कि तुझे एक अनमोल चीज मिलने वाली है, एक ऐसी वस्तु जिसका कोई मोल नहीं। हाँ मेरे बच्चे, दीपावली के बाद जो संयोग बन रहा है, उस संयोग के अनुसार तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। एक महत्वपूर्ण मोड़ आएगा जिसमें तुझे एक अनमोल चीज मिलने वाली है। वो अनमोल चीज धन दौलत भी हो सकती है, अकूत संपत्ति भी हो सकती है, जमीन जायदाद भी हो सकती है मेरे बच्चे। साथ ही किसी का प्रेम भी हो सकता है, कोई इंसान का गहरा प्रेम भी हो सकता है मेरे बच्चे। इसलिए इस दीपावली के बाद अपनी नींद उड़ा लेना, आलस्य को त्याग देना, क्योंकि जो सोता रहता है उसके हाथ कुछ नहीं आता है, वह अवसरों से वंचित रह जाता है। मेरे बच्चे, तू सभी जानता है, जो सोता रहता है उसके हाथ कुछ नहीं आता है। माता लक्ष्मी यदि तुझे धन दौलत खुशियाँ देने आएंगी, और यदि तू सोता रहेगा तो माता लक्ष्मी तुझे सोता हुआ देखकर चली जाएंगी, यह सोचकर कि तुझे आवश्यकता नहीं है। माता लक्ष्मी समझेंगी कि इसके पास तो संपूर्ण चीजें हैं, संपूर्ण धन दौलत सुख सुविधाएं हैं, तभी तो यह सो रहा है, इसको तो चाहिए ही नहीं। और मेरे बच्चे, यदि तू जागेगा, मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, तो मेरे बच्चे, माता लक्ष्मी देखेंगी कि हाँ, इस भक्त को जरूरत है सब चीजों की, तो वह देंगी भी सही, तुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। इसलिए नींद उड़ा लेना, आलस्य को त्याग देना और अपनी मेहनत पर ध्यान देना, अपने कर्मों पर एकाग्र होना। मेरे बच्चे, मेहनत पर ध्यान देगा तो माता लक्ष्मी भी तुझे सब कुछ देंगी, तेरी हर मनोकामना पूरी करेंगी। और माँ काली का जो संदेश आया है, उसमें सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात निकली है वो भी यही है कि इस दौरान तुझे मेहनत दुगुनी तिगुनी करनी पड़ेगी, अपनी क्षमता से अधिक प्रयास करना होगा। हाँ मेरे बच्चे, मेहनत से पीछे नहीं हटना पड़ेगा, तुझे अपने कर्मों में लीन रहना होगा मेरे बच्चे। यह वर्ष मेरे बच्चे इतना अच्छा नहीं रहा है तेरे लिए, कई कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ सामने आई। हाँ इस वर्ष से बहुत उम्मीदें थी, कई आशाएं जुड़ी थी, लेकिन कुछ खास नहीं रहा, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। छोटी मोटी खुशियाँ तो आई, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई हैं मेरे बच्चे, तेरे पास क्षणिक ही रही। लेकिन मेरे बच्चे, चिंता ना कर, अभी भी यह वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी समय है। मेरे बच्चे, 2 महीने बचे हुए हैं और विश्वास कर, जिस हिसाब से सितारों के संकेत मिल रहे हैं मेरे बच्चे, यदि तेरा थोड़ा सा साथ मिल जाए, तेरी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन मिल जाए मेरे बच्चे, तो फिर तेरे जीवन में मेरे बच्चे जो सालों से नहीं हुआ, वो इन 2 महीनों में हो सकता है। असंभव भी संभव हो सकता है। हाँ, जो पूरी जिंदगी तूने नहीं किया, जो पूरी जिंदगी तू कर नहीं पाया, कमा नहीं पाया, हासिल नहीं कर पाया, वो चीजें तू इन 2 महीनों के अंदर ही हासिल कर लेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। बस तुझे थोड़ा सा अपने कार्यों का, अपनी मेहनत का ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर एकाग्र होना होगा। तू मेरे बच्चे थोड़े से तैयार हो जा, अपनी कमर कस ले, क्योंकि जब माता लक्ष्मी तुझे धन दौलत देने, माँ काली तुझे अपनी मेहनत का परिणाम देने आए, तो तू मेरे बच्चे खाली हाथ ना रहे, बल्कि उन्हें ग्रहण करने को तैयार रहे। बस इस बात का ध्यान रख, मेहनत करता रहना, फल वो आएंगी और तुझे देकर चली जाएंगी, तेरी झोली खुशियों से भर देंगी।
मेरे बच्चे, देख, कई सालों से तेरे जीवन में उल्टी गंगा बह रही है, परिस्थितियां प्रतिकूल रही हैं। हाँ, जो तू करता है उसका उल्टा हो रहा है तेरे साथ, परिणाम विपरीत मिल रहे हैं। लेकिन चिंता ना कर, इस दीपावली के बाद से जो तेरी यह उल्टी गंगा बह रही है वह भी अब सीधी होने वाली है, परिस्थितियां अनुकूल होंगी। जो तू करेगा उसका सीधा सीधा परिणाम तुझे मिल जाएगा, तुझे अपने कर्मों का उचित फल मिलेगा। इसलिए चिंता ना कर, बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि किसी से उलझना मत, विवादों से दूर रहना। किसी से उलझने चला जाएगा तो सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाएगा, तेरा जीवन बाधित होगा। मेरे बच्चे, इसीलिए किसी से उलझना नहीं है, खासकर घर परिवार में भी शांति बनाए रखनी है। मेरे बच्चे, घर परिवार में सुख शांति रहेगी, घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा तो माता लक्ष्मी भी तेरे घर आएंगी, तेरे घर रहेंगी, तुझे अपना आशीर्वाद देंगी। मेरे बच्चे, लेकिन घर में ही माहौल सही नहीं है, कला का वातावरण है, तो फिर माता लक्ष्मी तेरे घर आएंगी ही नहीं, वे शांति पसंद करती हैं। मेरे बच्चे, इसलिए घर का माहौल काफी अच्छा बनाकर रखना, प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा देना। और मेरे बच्चे, तुझे मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है तेरे लिए सोने से भी काफी सुनहरा समय है, एक अद्भुत अवसर है मेरे बच्चे। इसलिए इस समय को व्यर्थ मत जाने देना, इसका सदुपयोग करना। मेरे बच्चे, अब जो मैं बताऊं इसे बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल मन लगाकर सुनना, क्योंकि इसमें तेरे जीवन का सार छिपा है। देख मेरे बच्चे, दीपावली के बाद से जो सूर्य की दिशा है वह बदलती है हमेशा। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसका पूरा पूरा प्रभाव तेरे भाग्य के ऊपर पड़ेगा, तेरी किस्मत पर असर डालेगा। मेरे बच्चे, इस बार तेरा जो जीवन है एक नए मोड़ पर आने वाला है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। मेरे बच्चे, पहले हर काम के लिए तुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था, अत्यंत परिश्रम करना पड़ता था। पहले तो मेरे बच्चे हर काम करने के लिए जी जान लगा देता था, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता था, लेकिन फिर भी वो काम बनता नहीं था, सफलता नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं होगा, दीपावली के बाद से परिस्थितियां बदलेंगी। मेरे बच्चे, तेरे हाथ से किया हुआ हर कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा, तुझे सफलता मिलेगी। यदि तू कोई शुरुआत करना चाहता है तो तू कर सकता है, समय तेरे पक्ष में है। तेरे लिए समय बहुत अच्छे संकेत दे रहा है, शुभ योग बन रहे हैं। कई ऐसे लोग होंगे जो व्यापार की नई शुरुआत करना चाहते हैं, छोटे मोटे धंधे खोलना चाहते हैं या कोई नई नौकरी की तलाश में है। तो मेरे बच्चे, यह समय तेरे लिए काफी अच्छा रहेगा, यह तेरे लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। तेरा आने वाला भविष्य मेरे बच्चे अभी लिखा जा चुका है, उसकी नींव पड़ चुकी है। इसलिए आने वाले 10 से 15 साल तक यदि आराम चाहिए, नौकरी व्यापार में सुख शांति चाहिए, तो अभी के समय में शुरुआत करना तेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, यह तेरा भविष्य संवारेगा। साथ ही यदि कोई अविवाहित व्यक्ति है जो अपने जीवन साथी की तलाश में है तो उसके लिए भी यह समय काफी अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल है। 13 सालों का इंतजार अब समाप्त होगा, तुझे अपने सपनों का जीवन साथी बस मिलने ही वाला है, वह तेरे करीब है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति की तुझे सालों से तलाश थी कि कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आए, मेरी भावनाओं, मेरी इच्छाओं को समझे, मुझे समझे, वो व्यक्ति अब तेरे साथ बस कुछ ही दिनों में होगा, तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। उस व्यक्ति के आने के बाद से तेरे जीवन की जो दशा है वह पूरी तरह से बदल जाएगी, उसमें सकारात्मकता आएगी। हाँ मेरे बच्चे, ऐसा होता है कि तेरा जो आकर्षण है वह धन को इतना आकर्षित नहीं कर पाता, खुशियों को भी इतना आकर्षित नहीं कर पाता है, तुझे उनकी कमी महसूस होती है।
लेकिन उस व्यक्ति के आने के बाद से धन भी आकर्षित और ज्यादा होगा, खुशियां भी अधिक आएंगी। तेरे घर परिवार में भी खुशियां और ज्यादा होंगी, वातावरण सुखद होगा। कुल मिलाकर वो व्यक्ति तेरे लिए भाग्यशाली साबित होगा, वह तेरे जीवन में सौहार्द लाएगा। तो यह समय काफी अच्छा रहेगा, जीवन साथी भी मिलेगा और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो तेरे लिए उपयुक्त होगा, जो तेरे लिए सही रहेगा, तेरे जीवन को पूर्णता देगा। कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी से प्रेम करते हैं, किसी से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, यदि किसी से रिश्ता टूटता है, किसी से यदि तेरे रिश्ते टूट जाते हैं, तेरी शादी नहीं होती है या किसी से दोस्ती टूटती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तेरा भविष्य समाप्त हो चुका है या तुझे अपने जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। देख, जो होगा बहुत शानदार होगा, तेरे भले के लिए होगा। बस किसी का मलाल मत रखना, अतीत को भूलकर आगे बढ़ना। अब अगली चीज, मेरे बच्चे, कोई नया मेहमान भी घर में दस्तक देगा, एक नया आगमन होगा। हाँ, जहाँ तेरे घर में पहले, मेरे बच्चे, आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, आए दिन, मेरे बच्चे, सुस्ती तेरे घर में फैली हुई रहती थी, हर चीज में मायूसी तेरे घर में छाई हुई रहती थी, एक उदासी का माहौल रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, परिस्थितियां बदलेंगी। अब मेरे बच्चे, मेरी हर बात को ध्यान से सुन। देख मेरे बच्चे, सब कुछ बढ़िया तो हो रहा है, सकारात्मकता आ रही है, लेकिन उल्टा भी कई सारी चीजें तेरे जीवन में होंगी, अप्रत्याशित घटनाएं भी घटेंगी। देख मेरे बच्चे, किसी की शादी तय हो जाएगी, घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, घर में ऐसा व्यक्ति आएगा जो तेरी खुशियां लेकर आएगा, सुख समृद्धि बढ़ाएगा। पहले जो घर में मायूसियत थी वह भी समाप्त होगी, वातावरण खुशनुमा होगा। अब घर में अच्छा माहौल देखने को मिलेगा, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। पहले तू क्या करता था? घर में आता था तो भी तेरा मन नहीं लगता था, घर में अशांति महसूस होती थी, घर में आए दिन किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो जाते थे, जिससे घर में भी मन नहीं लगता था, घर में बैठने का भी मन नहीं करता था, तुझे बाहर रहना अधिक पसंद था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो तेरे घर को घर बनाएगा, उसमें प्रेम और अपनत्व भरेगा, तेरे घर को संवारेगा। मेरे बच्चे, वहीं ध्यान से सुनना, तुझे अपने अंदर का नजरिया बदलना पड़ेगा, अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। हाँ, तेरा नजरिया बदलेगा और यह तय है मेरे बच्चे। जिसे अब तक तू कष्ट समझ रहा है, बोझ समझ रहा है, वही अब तेरी शक्ति बनेगा, तेरी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। देख, तू चीजों से बहुत भागता है, कठिनाइयों से मुंह मोड़ता है। हाँ, भागने की तुझे आदत है। अगर कोई ऐसी चीजें जो तुझे पसंद नहीं है और वह तेरे जीवन में है, तो तू उससे भागता है, उससे दूर रहना चाहता है। या कोई कड़वी सच्चाई है तो उसे तू स्वीकार नहीं करता, उसे नकारता है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, तुझे हर चीज को स्वीकार करना है, उसका सामना करना है। भले ही गोली कड़वी है तो उसे खा लेना है, उसके लाभ को समझना है। मेरे बच्चे, भले ही दवाई कड़वी है तो उसे पी लेना है, क्योंकि शरीर के लिए अच्छी है, शरीर उससे स्वस्थ होगा। यह केवल उदाहरण है मेरे बच्चे। मैं यह कह रही हूँ कि यदि कोई कड़वी सच्चाई तेरे जीवन में है तो उसे हजम करना शुरू कर, उसे स्वीकार कर। कोई चीज यदि तुझे शुरुआत में तकलीफ दे रही है तो चिंता ना कर, आगे बहुत बढ़िया होगा, तुझे उसका फल मिलेगा। बस इतना ध्यान रख, दीपावली के बाद से मेरे बच्चे, जो लंबे समय से तुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो हैं सबसे ज्यादा तेरे अपने, जो तेरे करीब हैं।
कई लंबे समय से तुझे चुन चुन कर खाए जा रहे हैं, तेरा शोषण कर रहे हैं। कोई अपने हैं तेरे? मेरे बच्चे केवल कहने को नाम के अपने हैं, लेकिन असलियत में तो वे घोर दुश्मन हैं, तेरे अहित के पीछे पड़े हैं। चुन चुन कर तुझे खा रहे हैं, वे तुझे अपनी जाल में फंसा रहे हैं, तेरी कमाई खा रहे हैं, तेरी संपत्ति का हिस्सा करना चाहते हैं, तुझे आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रख ले, अब स्वयं की देवी, कर्मों की देवी माँ काली बदला लेंगी इन लोगों से, उन्हें उनके कर्मों का फल देंगी। अब इनकी चाल चाहे कुछ भी हो, तुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माँ काली तेरा साथ देंगी। लेकिन हाँ, सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। तेरी एक आदत है क्या कि तू अपने जीवन में सभी को साथ लेकर चलना चाहता है, सभी के जीवन में तू खुशियाँ बिखेरना चाहता है, तू परोपकारी है। कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा? तू यह बहुत ज्यादा सोचता है, दूसरों की राय का तुझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या वो मुझसे नाराज नहीं हो जाएगा? क्या मैंने उसको कुछ पूछा नहीं, तो क्या वो नाराज तो नहीं हो जाएगा? मैं इसको भी पूछूं, मैं उसको भी पूछूं, तू सबकी परवाह करता है। ऐसा नहीं करना। तू खाना खाने के लिए बैठा है, तूने खाना खाया, लेकिन तूने किसी अपने को नहीं पूछा, तो तुझे ऐसा लगेगा कि मुझे अपने को भी पूछना है, तो तू सबको पूछने जा रहा है, चलो खाना खा लो, चलो खाना खा लो। तूने खाना खाया कि नहीं? चलो खाना खा लो, चलो चलो खाना खा लो। लेकिन तू तो अभी तक भूखा है, तूने खाना खाया नहीं खाया। तू सबको बुला रहा है कि चलो आओ खाना खाए, लेकिन असलियत में भूख तुझे लगी है। मेरे बच्चे, तुझे क्या करना है? ज्यादा लोगों को पूछना नहीं है, अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी है। ज्यादा लोगों को साथ लेकर नहीं चलना। यदि सभी लोगों को साथ लेकर चलने लगेगा तो अकेला पड़ जाएगा, तेरी ऊर्जा व्यर्थ होगी और भीड़ इतनी हो जाएगी कि उस भीड़ में तू दब जाएगा, तेरी पहचान खो जाएगी और तेरी इच्छाएं खुद ब खुद मर जाएंगी, उनका गला घुट जाएगा। तेरी भूख कब समाप्त हो जाएगी तुझे ही पता नहीं चलेगा, तू अपनी जरूरतों को भूल जाएगा। इसलिए जब भूख लगे तब अकेले खा लेना, अपनी जरूरत पूरी करना। तेरे अपनों से पूछ लेना, जो तेरे अपने हैं उनकी परवाह करना, लेकिन हर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हर किसी की जिम्मेदारी उठाने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद से कई लोगों को अजीब से सपने आ सकते हैं, रहस्यमयी स्वप्न। ऐसे सपने होंगे जिसका कोई वास्तविक जीवन में मेल ही नहीं होगा, वे अतार्किक प्रतीत होंगे। कोई रहस्यमयी सपने आएंगे, तू किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां कुछ अजीब सी चीजें हो रही होंगी, या फिर मेरे बच्चे, कुछ ऐसी घटनाएं तेरे जीवन में जो कभी घटी ही नहीं, उसके सपने आ सकते हैं, पूर्व अनुभव से विपरीत। तो यह सारे संकेत हैं कि अब तेरे जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, एक नया चरण शुरू हो रहा है, तो उसके लिए तैयार रहना। यदि कोई सपना भी आता है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना है, उस पर विचार करना है, तुझे सचेत रहना है। मेरे बच्चे, उन संकेतों को समझना है। एक और बात मेरे बच्चे, तेरे घर में अब कई सारे देवी देवताओं का आगमन हो सकता है, एक शुभ अवसर। हाँ, स्वयं की देवी माँ काली भी तेरी परीक्षा लेने आ सकती हैं, तेरी भक्ति की परख करने। माता लक्ष्मी भी किसी भी रूप में पधार सकती हैं, वे धन और समृद्धि की देवी हैं। तेरे कुल देवी देवता, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ देवता भी तेरे घर पधार सकते हैं, तुम्हें अपना आशीर्वाद देने। तो देख, यदि घर में कोई व्यक्ति आता है तो तुझे हर व्यक्ति का सम्मान तो करना ही है, उनका आदर करना है, लेकिन हल्के में किसी को नहीं लेना।
हर व्यक्ति की पहचान करनी है। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली यदि आती है तो उसे मारना नहीं है, उन जीवों के प्रति दया भाव रखना है। घर में छोटे छोटे जीव हैं तो उन्हें भी हानि नहीं पहुंचानी है, उनके प्रति भी संवेदना रखनी है। इस बात का तुझे विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, यह तेरे कर्मों को प्रभावित करेगा। साथ ही मेरे बच्चे, जिसे तू अपना सच्चा दोस्त समझता था, जिस पर तू आंख मूंद कर विश्वास करता था, वही किसी स्वार्थ से, किसी लालच से तेरा रहस्य लोगों के सामने उजागर कर सकता है, तुझे धोखा दे सकता है। देख, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिससे वह अपनी हर बात साझा करते हैं, अपने डीपेस्ट सीक्रेट साझा करते हैं। तेरा दुख, तेरा सुख, तेरे आने वाले कार्य, तेरे बीते हुए कल के बारे में उसे सब कुछ जानकारी होती है, तू उसे सब कुछ बता देता है। एक न एक व्यक्ति ऐसा होता ही है, चाहे वह तेरा दोस्त हो या तेरा जीवन साथी हो, कोई ना कोई तो होगा जिसे तू हर बात बताता है। तेरे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बुरा भला सब कुछ बता देता है। लेकिन वही व्यक्ति, मेरे बच्चे, यदि विरुद्ध हो जाए, वही व्यक्ति तेरे राज सभी के सामने उजागर करने लगे, तो कैसा होगा? बहुत बड़ा विश्वासघात होगा ना? तो यही अब तेरे साथ होगा, तुझे इस धोखे का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए एक बात बता देती हूँ, हर किसी को राज बताना बंद कर दे, अपने रहस्यों को सुरक्षित रख। तू लोगों को बहुत जल्दी अपना समझ लेता है, उन पर आसानी से भरोसा कर लेता है, लेकिन अब ऐसा करना एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी। मेरे बच्चे, तुझे भविष्य में पछताना पड़ सकता है। और हाँ, एक बात ध्यान रख कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, जैसे जैसे मेरे बच्चे ठिठुरन बढ़ेगी, वैसे वैसे अब तेरा भाग्य भी मजबूत रूप से, मेरे बच्चे, तेरा साथ देगा। यह एक शुभ संकेत है। फिर चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह तुझे उन्नति ही देखने को मिल रही है। सफलता तेरे कदम चूमेगी। लक्ष्मी अब तेरे हाथों की ओर मजबूत होगी। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इस बात का ध्यान रख कि जितना हो सके धन कमाने में, धन दौलत को बढ़ाने में ध्यान देना, अपने प्रयासों को केंद्रित करना। देख, लक्ष्मी हर किसी के पास ज्यादा समय तक नहीं रहती है। लक्ष्मी चंचल होती है। लक्ष्मी को संभाल कर रखना पड़ता है, उसका सदुपयोग करना पड़ता है। लक्ष्मी की इज्जत करनी पड़ती है, उसका सम्मान करना पड़ता है। और हाँ, यदि तू कंजूसी करता है तो कंजूसी करना छोड़ देना, संकीर्ण मानसिकता त्याग देना, नोटों पर रबर बांधकर रखना बंद कर देना, धन का सही उपयोग करना। जो खर्चा होना है उसे कर, आवश्यकतानुसार व्यय कर। फिजूल खर्ची नहीं करनी, अनावश्यक खर्चों से बचना है। लेकिन जो खर्च यदि तू अपने लिए कर रहा है, अपने आराम के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए खर्च कर रहा है, तो उससे पीछे मत हटना, उसमें संकोच मत करना। देख, 2 रोटी के भूखे हो और यदि तू एक रोटी खा रहा है और सोच रहा है कि कोई बात नहीं, एक रोटी मैं शाम को खा लूंगा, थोड़ी बचत हो जाएगी, तो यह एक मूर्खता वाला कार्य है, यह गलत सोच है। इससे लक्ष्मी और नाराज होंगी, वे उदारता पसंद करती हैं। यह केवल एक उदाहरण था मेरे बच्चे, यह हर जगह इसके उदाहरण लागू होते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में। साथ ही मेरे बच्चे, यदि किसी चीज का शौक है और तू मेरे बच्चे वो शौक पूरा नहीं कर पा रहा है, उसकी इच्छा तेरे मन में है, लेकिन हाँ, पूरा कर सकता है, तेरे पास सामर्थ्य है, फिर भी पूरा नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है कि यह फालतू का खर्च है, इसे पूरा नहीं करना चाहिए। कहीं भविष्य में कोई दिक्कत तो ना हो क्या इस खर्च को करने से? तो यह भी एक बड़ी मूर्खता है, यह अनावश्यक चिंता है। ठीक है,
जीवन में आया है किस लिए? इस जीवन में आया है तो किसके लिए? खुद के लिए। खुद को और अपने परिवार को आराम दे, उनकी खुशियों का ध्यान रख। खुद की खुशियों के लिए जीना सब छोड़ दे, स्वार्थ त्याग दे। बस इतना कर और भगवान के भक्त बन। राधे राधे नाम जप, यही तेरा कर्म है। मेरे बच्चे, अपने और अपने परिवार के लिए जीना और खुद को खुश रखना, परिवार को खुश रखना, बस इतना है। पहले खुद को खुश रख, अपनी जरूरतों को पूरा कर। फिर परिवार को खुश रख, उनका ध्यान रख। फिर अपनों के लिए जी, अपने प्रियजनों का साथ दे। फिर भक्ति में लग जा, आध्यात्मिक मार्ग पर चल। बाकी दुनिया से मतलब तुझे नहीं रखना है, उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। इस बात का ध्यान रख। बाकी दुनिया क्या कर रही है, कैसे जी रही है, देख। यदि कोई व्यक्ति है जो गरीब है, तो जरूरी नहीं है कि उस गरीब व्यक्ति की गरीबी तू ही मिटाएगा। यह तेरी अकेली जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, देख, हर व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी अपनी परिवार की हो और किसी एक दो व्यक्ति की वो मदद कर दे, बहुत है, यही पर्याप्त है। लेकिन हाँ, यदि तू उस लायक है कि तू बहुत लोगों की मदद कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभार यह तेरे पुण्य कर्म होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। यदि तू खुद की मदद कर रहा है, अपने परिवार को लेकर चल रहा है, तो बहुत अच्छा है। यह भी एक महान कार्य है। तो मेरे बच्चे, इन बातों का ध्यान रख। दीपावली के बाद ये कुछ बड़े बदलाव तेरे जीवन में देखने को मिलेंगे, तो इन बातों का ध्यान रख, उन्हें अपने जीवन में उतार। आज के संदेश में मेरे बच्चे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसे अपने हृदय में धारण कर लेना। अभी के लिए तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन एक अनवरत यात्रा है और इस दीपावली के बाद तू इस यात्रा के एक ऐसे पड़ाव पर खड़ा है जहां से तेरे लिए नए क्षितिज खुलेंगे, नई दिशाएं मिलेंगी। यह केवल घटनाओं का एक क्रम नहीं, बल्कि तेरे आत्मिक और भौतिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। मैंने तुझे बताया कि तेरे जीवन में कई बड़े बदलाव आने वाले हैं और यह बदलाव केवल बाहरी नहीं, बल्कि तेरे अंदर भी गहराई तक उतरेंगे। देख मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उन रहस्यों से अवगत कराऊंगी जो अभी तक तेरी दृष्टि से ओझल थे। तेरी आंतरिक शक्ति, तेरी अंतरात्मा अब जागृत होने वाली है। यह शक्ति जो तेरे भीतर सदियों से सोई हुई थी, अब अंगड़ाई लेगी और तुझे उन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देगी जो मैंने तुझे बताई थी। यह शक्ति तुझे सही और गलत का भेद समझाएगी, तुझे यह बताएगी कि किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनाए रखनी है। जब मैंने कहा कि कोई अपना ही तुझे धोखा देगा, तो इसका अर्थ यह नहीं था कि तू सभी अपनों से विश्वास हटा ले। नहीं मेरे बच्चे, इसका अर्थ यह है कि तू अब लोगों को परखना सीखेगा, उनकी नियत को समझना सीखेगा। तेरी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी, वह अब खुलेगी और तू दुनिया को उसके असली रूप में देख पाएगा। यह कड़वा सच हो सकता है, लेकिन यह तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे भविष्य के लिए तैयार करेगा। यह समय मेरे बच्चे आत्मचिंतन का भी है। तूने अपने जीवन में कई निर्णय लिए, कुछ सही, कुछ गलत। अब तू उन निर्णयों पर विचार करेगा, उनसे सीखेगा। यह सीख तुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी। तू अपनी गलतियों को दोहराने से बचेगा और सफलताओं की ओर अग्रसर होगा। यह केवल भाग्य का खेल नहीं है मेरे बच्चे, यह तेरे कर्मों का फल भी है। तूने जो कर्म किए हैं वे अब फलित होंगे। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत कर, माँ काली हमेशा न्याय करती है। यदि तूने अनजाने में भी कोई गलती की है,
और तू उसका पश्चाताप करता है तो तुझे क्षमा अवश्य मिलेगी और तेरी कठिनाइयां कम होंगी। अब मैं तुझे उस स्त्री के बारे में और विस्तार से बताती हूँ जिसके आने से तेरा जीवन स्वर्ग से भी बेहतर हो जाएगा। यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं होगी मेरे बच्चे। यह तेरे जीवन में एक मार्गदर्शक बनकर आएगी, एक ऐसी शक्ति जो तुझे सही राह दिखाएगी। इसकी वाणी में मधुरता होगी, इसके कर्मों में पवित्रता होगी और इसके हृदय में तेरे लिए सच्चा प्रेम होगा। यह स्त्री तेरे हर सुख दुख की साथी बनेगी, तुझे हर चुनौती में सहारा देगी। इसकी उपस्थिति मात्र से तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और लक्ष्मी का वास होगा। तू इसकी पहचान कैसे करेगा? देख मेरे बच्चे, यह स्त्री तेरे जीवन में अचानक ही नहीं आएगी। तूने शायद इसे पहले भी देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। यह तेरे आसपास ही कहीं मौजूद होगी। इसकी पहचान इसके व्यवहार से होगी, इसकी निस्वार्थ भावना से होगी। यह कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगेगी, बल्कि हमेशा तेरे भले के बारे में सोचेगी। जब तू इसके साथ होगा तो तुझे एक अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव होगा। इसकी बातों में ज्ञान होगा और इसके विचारों में दूरदर्शिता। यह तेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी, तुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगी। इस स्त्री का नाम कोई सामान्य नाम नहीं होगा। यह नाम स्वयं देवी लक्ष्मी से जुड़ा होगा या किसी पवित्र नदी से। तुझे इसकी पहचान अपने अंतर्मन से करनी होगी, अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। जब तू इसे देखेगा तो तेरा हृदय स्वयं इसकी ओर खिंचा चला आएगा, तुझे एक दिव्य अनुभूति होगी। यह समय मेरे बच्चे तेरे स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। राहु और शनि का प्रभाव तेरे शरीर पर भी पड़ सकता है, इसीलिए तुझे अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अपनी दिनचर्या को नियमित कर, संतुलित आहार ले और व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना। छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज मत करना, उनका समय पर इलाज कराना। यदि तू अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा तो तेरी ऊर्जा बनी रहेगी और तू अपने कार्यों को अधिक कुशलता से कर पाएगा। अस्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास नहीं होता मेरे बच्चे। इसीलिए अपने शरीर को एक मंदिर की तरह समझ और उसकी देखभाल कर। मैंने तुझे बताया था कि कोई नया मेहमान घर में दस्तक देगा। यह नया मेहमान कोई बच्चा भी हो सकता है जो तेरे घर में किलकारियां भर देगा, खुशियों की सौगात लाएगा। यह बच्चा तेरे जीवन को एक नया अर्थ देगा, तुझे एक नई जिम्मेदारी का एहसास कराएगा। यह बच्चा तेरे लिए भाग्यशाली होगा और इसके आगमन से तेरे घर में लक्ष्मी का वास होगा। यह नया मेहमान कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो तेरे घर में सुख शांति लाएगा, जो तेरे परिवार को जोड़ेगा। यह व्यक्ति तेरे घर के वातावरण को सकारात्मक बनाएगा और तेरे रिश्तों में मधुरता लाएगा। चाहे वह बच्चा हो या कोई व्यक्ति, यह नया आगमन तेरे जीवन में खुशियों का संचार करेगा और तुझे एक नई ऊर्जा देगा। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी ताकत के बारे में बताती हूँ जो तेरे भीतर छिपी है। वह ताकत है तेरी सहनशीलता, तेरी धैर्यवान प्रकृति। तूने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, कई दुखों को झेला है, लेकिन तू कभी टूटा नहीं। यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन अब तुझे इस शक्ति का सही उपयोग करना सीखना होगा। सहनशीलता का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ चुपचाप सहता रहे। नहीं मेरे बच्चे, सहनशीलता का अर्थ है कि तू सही समय पर सही प्रतिक्रिया दे, धैर्य के साथ परिस्थितियों का विश्लेषण करे और फिर कदम उठाए। जब तू अपनी सहनशीलता को अपनी अंतर्दृष्टि के साथ जोड़ेगा तो तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। तेरे अंदर एक और अद्भुत गुण है, वह है दूसरों के प्रति करुणा और दया।
तू दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह गुण तुझे ईश्वर के करीब लाता है। जब मैंने तुझसे कहा था कि किसी गरीब बच्चे के जीवन में खुशियां भर दे, तो यह केवल एक कार्य नहीं था मेरे बच्चे, यह तेरे हृदय की पवित्रता की पहचान थी। जब तू दूसरों की मदद करता है तो ईश्वर स्वयं तेरी मदद करते हैं। यह एक अलिखित नियम है मेरे बच्चे, जो ब्रह्मांड में हमेशा काम करता है। इसलिए अपनी इस करुणा और दया को कभी मत छोड़ना। यह भी ध्यान रखना मेरे बच्चे कि इस समय तेरे आसपास नकारात्मक ऊर्जा भी सक्रिय हो सकती है। जो लोग तेरे दुश्मन हैं, वे तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तुझे अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा मत करना। अपनी महत्वपूर्ण चीजों को सुरक्षित रखना। अपने घर की सुरक्षा का भी ध्यान रखना। यह सावधानी तुझे अनावश्यक परेशानियों से बचाएगी। माँ काली हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, लेकिन हमें भी अपनी ओर से सतर्क रहना होगा। यह तेरी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे। तेरे जीवन में अब रचनात्मकता और कला का भी प्रवेश होगा। यदि तुझे किसी कला में रुचि है, तो अब उसे निखारने का समय है। चाहे वह संगीत हो, लेखन हो, चित्रकला हो या कोई और कला, तू उसमें सफलता प्राप्त करेगा। यह रचनात्मकता तुझे मानसिक शांति देगी और तेरी आत्मा को तृप्त करेगी। यह तेरे जीवन में एक नया रंग भरेगी और तुझे अपने भीतर की प्रतिभा को पहचानने का अवसर देगी। अपनी इस रचनात्मकता को दबाना मत, उसे व्यक्त कर। यह तुझे एक नई पहचान देगी और तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। इस दीपावली के बाद तुझे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी गहरा करना होगा। तूने लक्ष्मी का पूजन किया, माँ काली का नाम लिया, लेकिन अब तुझे इन देवियों के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना होगा। ध्यान कर, पूजा कर, मंत्रों का जाप कर। यह तुझे मानसिक शांति देगा और तेरी आत्मा को बल देगा। जब तू आध्यात्मिक रूप से मजबूत होगा, तो कोई भी चुनौती तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। यह तेरी आंतरिक शक्ति का स्रोत बनेगा और तुझे जीवन के हर उतार चढ़ाव में सहारा देगा। अपनी आत्मा को पोषित कर मेरे बच्चे, यही तेरा सबसे बड़ा धन है। मैंने तुझे बताया था कि तुझे अपनी मेहनत दुगुनी तिगुनी करनी पड़ेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि तू केवल शारीरिक श्रम करे। नहीं मेरे बच्चे, इसका अर्थ है कि तू अपनी बुद्धि का भी प्रयोग कर, अपनी रणनीतियों को सुधार, अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव ला और नए विचारों को अपना। आज का युग ज्ञान और कौशल का युग है। यदि तू अपने ज्ञान को बढ़ाएगा, नए कौशल सीखेगा, तो तुझे सफलता अवश्य मिलेगी। आलस्य को त्याग दे और अपने समय का सदुपयोग कर। हर पल को महत्वपूर्ण समझ और उसे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में लगा। यह भी ध्यान रखना मेरे बच्चे कि अहंकार और अभिमान से दूर रहना। जब तुझे सफलता मिलेगी, तो अहंकार तुझे घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन तुझे उससे बचना होगा। विनम्रता ही सफलता की कुंजी है। यदि तू विनम्र रहेगा, तो लोग तेरा सम्मान करेंगे और तेरी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अहंकार तुझे अकेला कर देगा और तेरी सफलता को भी छीन लेगा। इसलिए हमेशा अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ रख और अपनी जड़ों को मत भूलना। इस समय तुझे अपने परिवार के साथ भी अधिक समय बिताना होगा। मैंने तुझे बताया था कि घर का माहौल अच्छा बनाए रखना। यह तभी संभव है जब तू अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सौहार्द से रहे। उनके साथ बातें कर, उनकी समस्याओं को सुन और उनकी खुशियों में शामिल हो। परिवार ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरे बच्चे। जब तू मुश्किल में होगा,
तो परिवार ही तेरा साथ देगा। इसलिए अपने परिवार को प्राथमिकता दे और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत कर। यह भी ध्यान रखना मेरे बच्चे कि इस समय तुझे कुछ ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं जो तुझे भ्रमित कर सकते हैं। तेरे सामने कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो तुझे गलत राह दिखा सकते हैं। इसीलिए तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में मत लेना। हर पहलू पर विचार कर और फिर कदम उठा। माँ काली तुझे सही राह दिखाएंगी, लेकिन तुझे भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। तेरे जीवन में अब कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं। ये यात्राएं तेरे लिए शुभ होंगी और तुझे नए अनुभव देंगी। ये यात्राएं तुझे नए लोगों से मिलवाएंगी और तुझे नई जगहों को देखने का अवसर देंगी। ये यात्राएं तेरे ज्ञान को बढ़ाएंगी और तुझे दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेंगी। यदि तुझे यात्रा करने का अवसर मिलता है तो उसे मत छोड़ना। यह तेरे लिए एक सीखने का अवसर होगा और तुझे एक नई ऊर्जा देगा। यह भी ध्यान रखना मेरे बच्चे कि इस समय तुझे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। क्रोध तुझे नुकसान पहुंचा सकता है और तेरे संबंधों को बिगाड़ सकता है। जब तुझे क्रोध आए तो शांत रहने का प्रयास कर। गहरी सांस ले और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर। क्रोध से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रख और शांत मन से समस्याओं का समाधान कर। यह समय मेरे बच्चे तेरे लिए एक नई शुरुआत का है। तू अपने अतीत को पीछे छोड़ देगा और एक नए भविष्य की ओर अग्रसर होगा। यह भविष्य तेरे लिए आशाओं और संभावनाओं से भरा होगा। तुझे बस विश्वास रखना होगा और अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा। माँ काली हमेशा तेरे साथ है और वे तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। बस तुझे अपना कर्म करते रहना है और न्याय के मार्ग पर चलना है। यही तेरा धर्म है मेरे बच्चे। देख मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस अनमोल वस्तु के बारे में भी बताती हूँ जिसके लिए तू पिछले 7 जन्मों से तड़प रहा था। यह अनमोल वस्तु केवल भौतिक नहीं होगी, यह तेरे आत्मिक संतोष से भी जुड़ी होगी। यह वह शांति हो सकती है जिसकी तुझे हमेशा तलाश थी। वह प्रेम हो सकता है जो तुझे कभी नहीं मिला। वह सम्मान हो सकता है जिसके लिए तूने हमेशा संघर्ष किया। यह तेरे जीवन का वह अधूरापन हो सकता है जो अब पूरा होगा। यह वस्तु तुझे तभी मिलेगी जब तू अपनी इच्छाओं को त्याग कर निस्वार्थ भाव से कर्म करेगा। जब तू दूसरों के भले के बारे में सोचेगा तो यह वस्तु स्वयं तेरे पास आएगी। यह वस्तु तुझे एक नया जीवन देगी और तुझे एक पूर्ण व्यक्ति बनाएगी। लेकिन बदले में तुझे अपने कलेजे के टुकड़े को अलविदा कहना पड़ेगा। यह कलेजे का टुकड़ा कोई भौतिक वस्तु नहीं होगी मेरे बच्चे। यह तेरी कोई पुरानी आदत हो सकती है, तेरी कोई कमजोरी हो सकती है, तेरा कोई भय हो सकता है। यह वह हिस्सा हो सकता है जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह वह सोच हो सकती है जो तुझे नकारात्मकता की ओर धकेल रही है। तुझे इस कलेजे के टुकड़े को त्यागना होगा, उसे अपने जीवन से बाहर निकालना होगा। यह मुश्किल होगा, दर्दनाक होगा, लेकिन यह तेरे भले के लिए होगा। जब तू इसे त्याग देगा तो तू एक नए और बेहतर व्यक्ति के रूप में उभरेगा। तू अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करेगा और अपने भय से मुक्त हो जाएगा। यह त्याग तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाएगा और तुझे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में मदद करेगा। इस दीपावली के बाद मेरे बच्चे, तुझे अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। तेरे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे किसी को खुशी दे सकते हैं,
और किसी को दुख भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलना। किसी को कटु वचन मत बोलना। हमेशा सच बोलना, लेकिन मधुरता से बोलना। तेरी वाणी में मिठास होगी तो लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे और तेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तेरी वाणी में शक्ति होगी तो लोग तेरा सम्मान करेंगे और तेरी बात मानेंगे। इसलिए अपनी वाणी का सदुपयोग कर और उसे सकारात्मकता फैलाने में लगा। यह समय मेरे बच्चे तेरे लिए अवसर लेकर आएगा। तुझे कई ऐसे मौके मिलेंगे जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इन अवसरों को पहचानना और उन्हें भुनाना। आलस्य को त्याग दे और सक्रिय रह। यदि तू इन अवसरों को छोड़ देगा तो तुझे बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए अपनी आंखों को खुला रख और अपने कानों को भी। हर संकेत को समझना और हर अवसर का लाभ उठाना। माँ काली तुझे ये अवसर प्रदान करेंगी, लेकिन तुझे उन्हें पकड़ना होगा। देख मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब एक संतुलन आएगा। पहले तेरा जीवन असंतुलित था। तू कभी एक दिशा में भागता था तो कभी दूसरी दिशा में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुझे अपने काम और अपने जीवन के बीच एक संतुलन स्थापित करना होगा। तू अपने काम को भी प्राथमिकता देगा और अपने परिवार को भी। तू अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगा और अपनी आत्मा का भी। यह संतुलन तुझे मानसिक शांति देगा और तुझे एक पूर्ण जीवन जीने में मदद करेगा। यह संतुलन तुझे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। मैंने तुझे बताया था कि तुझे अजीब से सपने आ सकते हैं। इन सपनों को हल्के में मत लेना। वे तेरे भविष्य के संकेत हो सकते हैं या तेरे अंतर्मन की गहराइयों से निकलकर आ रहे संदेश हो सकते हैं। इन सपनों पर विचार कर और उन्हें समझने का प्रयास कर। यदि तुझे कोई सपना परेशान करता है तो किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह ले। यह सपने तुझे आने वाली चुनौतियों के बारे में चेतावनी दे सकते हैं या तुझे आने वाले अवसरों के बारे में संकेत दे सकते हैं। इसलिए अपने सपनों को नजरअंदाज मत कर। यह भी ध्यान रखना मेरे बच्चे कि इस समय तुझे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होगा। मैंने तुझे बताया था कि लक्ष्मी तेरे हाथों की ओर मजबूत होगी। इसका अर्थ है कि तुझे धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे। इन अवसरों का लाभ उठाना और अपनी आय को बढ़ाना। लेकिन धन का दुरुपयोग मत करना। उसे सही जगह निवेश कर और उसे बचाकर रख। धन एक शक्ति है और तुझे इस शक्ति का सही उपयोग करना होगा। धन तुझे स्वतंत्रता देगा और तुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर। देख मेरे बच्चे, यह सब बातें मैंने तुझे इसलिए बताई हैं ताकि तू आने वाले समय के लिए तैयार रहे। यह समय तेरे लिए चुनौतियों और अवसरों दोनों से भरा होगा। तुझे बस अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति और अपनी भक्ति पर भरोसा रखना होगा। अरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ कि इस दीपावली के बाद तेरा जीवन एक नए और अप्रत्याशित मार्ग पर अग्रसर होगा। ये वे घटनाएं हैं जिन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मैंने स्वयं इसका ऐलान कर दिया है और तेरा भविष्य लिखा जा चुका है। जब तू इन्हें सुनेगा और जानेगा तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि तेरे साथ वो घटनाएं घटेंगी जो पिछले 7 जन्मों में नहीं हुई होंगी। मेरे बच्चे, यह दीपावली इतिहास रचने वाली है। ग्रह, सितारे और स्वयं देवी काली माता लक्ष्मी के साथ मिलकर तेरे जीवन में ये बड़े और निर्णायक बदलाव लेकर आएंगे। जिस वस्तु के लिए तू पिछले 7 जन्मों से तड़प रहा था, वो अब तुझे मिलेगी, तेरी झोली में आ गिरेगी। किंतु इस सुखद प्राप्ति के बदले में तुझे एक अनमोल वस्तु से हाथ धोना पड़ेगा। तुझे अपने कलेजे के टुकड़े को
अपने अत्यंत प्रिय को अलविदा कहना पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, खुशियाँ तो तेरे जीवन में खूब आ रही हैं, उनका अंबार लगने वाला है। पर बदले में तुझसे कुछ ऐसा छीना जाएगा जो तेरे चेहरे की हंसी भी अपने साथ ले जाएगा, एक गहरी रिक्तता छोड़ जाएगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए तुझे सावधान रहना अति आवश्यक है, क्योंकि तेरी एक छोटी सी नादानी, एक छोटी सी गलती तेरे पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है, उन्हें गहरे संकट में डाल सकती है। यदि तूने आज का यह संदेश अंत तक सुन लिया तो तेरे जीवन में एक शानदार बदलाव होगा, एक नई दिशा मिलेगी। मैं तुझे उसकी विस्तृत जानकारी दूंगी और आने वाली चुनौतियों तथा बड़े बड़े भय से तू कैसे सुरक्षित रहेगा, यह सब विस्तार से बताऊंगी। मेरे बच्चे, न्याय की देवी माँ काली इस समय तेरे पक्ष में खड़ी है, तुझे अपना आशीर्वाद दे रही है। लेकिन दूसरी ओर जो राहु है वह तेरे विरुद्ध है, तेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। राहु और शनि का 36 का आंकड़ा बन चुका है, उनकी शत्रुता तेरे जीवन पर प्रभाव डालेगी। मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद से तेरे जीवन का हर एक हिस्सा अब बदलेगा, हर क्षेत्र में परिवर्तन की बयार बहेगी। फिर चाहे तेरी नौकरी हो, तेरा व्यापार, तेरा विवाहित जीवन, तेरा स्वास्थ्य या तेरा घरेलू जीवन, हर स्थान पर बदलाव दिखेंगे। और ये बदलाव कोई छोटे मोटे नहीं होंगे, बल्कि गहरे और व्यापक होंगे। मेरे बच्चे, शुरुआत में ही तुझे बता दूं कि पहली बड़ी और भयानक घटना यह है कि इस दीपावली की मिठास के बाद रिश्तों में कड़वाहट घुलेगी, संबंधों में दूरियां आएंगी। जिस व्यक्ति पर तू अपनी जान तक न्यौछावर कर देता था, जिसके लिए तू अपनी खुशियां कुर्बान कर देता था, जिस पर तू अपना सब कुछ वार देता था, वही व्यक्ति अब तुझे हानि पहुंचाएगा, वही व्यक्ति तेरी जान के पीछे पड़ेगा और वही व्यक्ति तुझे सबसे बड़ा धोखा देगा, तेरे विश्वास को तोड़ देगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए इस दीपावली के बाद से अब तुझे हर एक व्यक्ति पर भरोसा करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि धोखे के योग बढ़ रहे हैं, विश्वासघात की संभावनाएं प्रबल हैं। मेरे बच्चे, कोई अपना ही अब तुझे धोखा देगा, जिस पर तू आंख मूंद कर विश्वास करता है, वही पीठ पीछे वार करेगा, तुझे गहरा आघात पहुंचाएगा। इसलिए अगले 21 दिनों तक हर बात को परख कर, उसकी सत्यता को जांच कर ही अपने जीवन में स्वीकार करना। कोई कुछ देता है तो उसे खाना नहीं है, उसकी मंशा को समझना है। किसी की बातों में तुझे आसानी से अब आना नहीं है, उनकी मीठी बातों के पीछे छिपे स्वार्थ को पहचानना है। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैं उन बड़ी घटनाओं के बारे में बताऊं, उससे पहले तुझसे एक छोटी सी विनती करती हूँ। यह दीपावली का त्योहार तेरे जीवन में खुशियाँ लेकर आ रहा है, सुख समृद्धि का प्रतीक है। कम से कम एक छोटा सा कार्य मेरा कर दे, अपने लिए नहीं। मेरे बच्चे, क्या करना है? यदि तू सक्षम है, यदि तू काबिल है, तो किसी एक ऐसे बच्चे के जीवन में खुशियाँ भर दे इस त्योहार, जो दीपावली की खुशियाँ मनाना चाहता हो पर मना नहीं सकता, जिसके पास पर्याप्त धन नहीं हो। अर्थात कोई गरीब का बच्चा जिसके पास नए कपड़े लेने के लिए धन नहीं है, जिसके पास पटाखे फोड़ने के पैसे नहीं हैं, जिसके पास मिठाई खाने के पैसे नहीं हैं, तो तुझे उस गरीब बच्चे के जीवन में खुशियों के रंग भरने हैं। उसके जीवन में भी एक खुशियों का दीपक जलाना है। तुझे क्या करना है? किसी एक बच्चे को, बस केवल एक बच्चे को तू नए कपड़े लाकर दे दे, थोड़े से पटाखे लाकर दे दे, ताकि उसकी भी दीपावली अच्छे से बन जाए, उसके घर में भी खुशियों का आगमन हो, किसी और के घर में भी खुशियों का दीपक जल पाए। यही तो इस त्योहार का असली अर्थ है। देख, त्योहार का अर्थ यह है कि जिसके पास धन नहीं है, उसका मुंह उतरा हुआ रहे, यह अच्छा नहीं है।
तो कम से कम किसी गरीब के मुख पर यदि तेरे कारण खुशियाँ आएंगी तो यह असली त्योहार माना जाएगा। ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। और खासकर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बड़ों के लिए तो त्योहार इतना महत्व नहीं रखता, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके जीवन में खुशियाँ त्योहारों के समय ही आती हैं। वे इन पलों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो त्योहारों में तू बच्चों को खुश कर, उन्हें आनंदित कर। और हाँ, अगर बात पसंद आई हो तो इस संदेश को अपनी सहमति दे देना। मात्र 250 रुपए किसी गरीब बच्चे के लिए निकाल दे इस त्योहार, इस दीपावली। बस इतना कर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कार्य और है। अपने मन में, अपनी श्रद्धा में 3 बार जय माँ लक्ष्मी लिख दे। मैंने आज का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण बनाया है, इसलिए इसे अपने हृदय में धारण कर लेना और अपने मन में 3 बार जय माँ काली लिख देना। अगले 24 घंटों में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। एक शुभ समाचार तेरे जीवन में दस्तक देगा। मेरे प्यारे बच्चे, दीपावली पर तूने लक्ष्मी का पूजन किया, उनकी आराधना की। लेकिन क्या तू जानता है, दीपावली की रात को ही लक्ष्मी तेरे कर्मों का अंतिम मूल्यांकन करती है, तेरे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखती है। और इस बार तेरा मूल्यांकन कठोर हुआ है। तुझे अपनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तेरी जिंदगी में जो चल रहा है उससे बाहर आना आसान नहीं है। मार्ग में कई चुनौतियां हैं, लेकिन स्थिति यदि और खराब हो जाती है तो मेरे बच्चे, सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए स्थिति को और बिगड़ने नहीं देना है, उसे संभालना है और सब कुछ हमें सही करना है, उसे पटरी पर लाना है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक सुनना, एक एक बात पर विचार करना। मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद तेरे जीवन में एक स्त्री आने वाली है, एक ऐसी शक्ति जो तेरा साथ देगी। हाँ, इस दीपावली के बाद तेरे जीवन में एक स्त्री दस्तक देने वाली है। और विश्वास कर, यह स्त्री तेरे जीवन को स्वर्ग से भी बेहतर बना देगी, उसे खुशियों से भर देगी। बस तुझे इसकी पहचान करनी पड़ेगी, उसके महत्व को समझना होगा। क्योंकि इस स्त्री के साथ जितना तू रहेगा, यदि तू इस स्त्री से रिश्ता जोड़ लेगा तो तेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतर बन जाएगी। खुशियों का अनंत सागर उमड़ पड़ेगा, क्योंकि यह साक्षात लक्ष्मी का रूप है। मेरे बच्चे, हाँ, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जब जब तू इस स्त्री के निकट रहेगा, तब तब तेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी, धन दौलत आएगा। मेरे बच्चे, हर प्रकार का सुख आएगा, तेरा जीवन समृद्ध होगा। तेरा मस्तिष्क भी काफी अच्छा कार्य करेगा, उसकी क्षमता बढ़ेगी। इसीलिए आज मैं इस संदेश में उस स्त्री का नाम भी बताऊंगी, कैसे उसकी पहचान करेगा वह भी बताऊंगी। मेरे बच्चे, क्योंकि यह स्त्री तेरे आसपास ही घूमती रहती है, तेरे करीब है और तेरे लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है, पर तू इसकी पहचान नहीं कर पा रहा है, तू इसके महत्व को नहीं समझ पा रहा है। मेरे बच्चे, यदि तू इसकी पहचान कर लेगा तो विश्वास कर, तेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी, खुशियों का अमृत बरसने लगेगा। बस तुझे मुझे थोड़ा सा समय और देना होगा मेरे बच्चे, तब मैं तुझे अच्छे से समझा दूंगी, हर रहस्य उजागर करूंगी। अब मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि सभी का मुंह तो मीठा कराना ही होगा इस दीपावली के बाद। यह एक शुभ परंपरा है। साथ ही तुझे मैं बता दूं कि तुझे एक अनमोल चीज मिलने वाली है, एक ऐसी वस्तु जिसका कोई मोल नहीं। हाँ मेरे बच्चे, दीपावली के बाद जो संयोग बन रहा है, उस संयोग के अनुसार तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, एक महत्वपूर्ण मोड़ आएगा जिसमें तुझे एक अनमोल चीज मिलने वाली है। वो अनमोल चीज धन दौलत भी हो सकती है, अकूत संपत्ति भी हो सकती है, जमीन जायदाद भी हो सकती है मेरे बच्चे। साथ ही किसी का प्रेम भी हो सकता है,
कोई इंसान का गहरा प्रेम भी हो सकता है मेरे बच्चे। इसलिए इस दीपावली के बाद अपनी नींद उड़ा लेना, आलस्य को त्याग देना, क्योंकि जो सोता रहता है उसके हाथ कुछ नहीं आता है, वह अवसरों से वंचित रह जाता है। मेरे बच्चे, तू सभी जानता है, जो सोता रहता है उसके हाथ कुछ नहीं आता है। माता लक्ष्मी यदि तुझे धन दौलत खुशियां देने आएंगी, और यदि तू सोता रहेगा तो माता लक्ष्मी तुझे सोता हुआ देखकर चली जाएंगी, यह सोचकर कि तुझे आवश्यकता नहीं है। माता लक्ष्मी समझेंगी कि इसके पास तो संपूर्ण चीजें हैं, संपूर्ण धन दौलत सुख सुविधाएं हैं, तभी तो यह सो रहा है, इसको तो चाहिए ही नहीं। और मेरे बच्चे, यदि तू जागेगा, मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, तो मेरे बच्चे, माता लक्ष्मी देखेंगी कि हाँ, इस भक्त को जरूरत है सब चीजों की, तो वह देंगी भी सही, तुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। इसलिए नींद उड़ा लेना, आलस्य को त्याग देना और अपनी मेहनत पर ध्यान देना, अपने कर्मों पर एकाग्र होना। मेरे बच्चे, मेहनत पर ध्यान देगा तो माता लक्ष्मी भी तुझे सब कुछ देंगी, तेरी हर मनोकामना पूरी करेंगी। और माँ काली का जो संदेश आया है उसमें सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात निकली है वो भी यही है कि इस दौरान तुझे मेहनत दुगुनी तिगुनी करनी पड़ेगी, अपनी क्षमता से अधिक प्रयास करना होगा। हाँ मेरे बच्चे, मेहनत से पीछे नहीं हटना पड़ेगा, तुझे अपने कर्मों में लीन रहना होगा। मेरे बच्चे, यह वर्ष मेरे बच्चे इतना अच्छा नहीं रहा है तेरे लिए, कई कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ सामने आईं। हाँ, इस वर्ष से बहुत उम्मीदें थी, कई आशाएं जुड़ी थी, लेकिन कुछ खास नहीं रहा, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। छोटी मोटी खुशियाँ तो आईं, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई हैं। मेरे बच्चे, तेरे पास क्षणिक ही रहीं। लेकिन मेरे बच्चे, चिंता ना कर, अभी भी यह वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी समय है। मेरे बच्चे, 2 महीने बचे हुए हैं और विश्वास कर, जिस हिसाब से सितारों के संकेत मिल रहे हैं, मेरे बच्चे, यदि तेरा थोड़ा सा साथ मिल जाए, तेरी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन मिल जाए, मेरे बच्चे, तो फिर तेरे जीवन में, मेरे बच्चे, जो सालों से नहीं हुआ वो इन 2 महीनों में हो सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है। हाँ, जो पूरी जिंदगी तूने नहीं किया, जो पूरी जिंदगी तू कर नहीं पाया, कमा नहीं पाया, हासिल नहीं कर पाया, वो चीजें तू इन 2 महीनों के अंदर ही हासिल कर लेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। बस तुझे थोड़ा सा अपने कार्यों का, अपनी मेहनत का ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर एकाग्र होना होगा। तू मेरे बच्चे, थोड़े से तैयार हो जा, अपनी कमर कस ले, क्योंकि जब माता लक्ष्मी तुझे धन दौलत देने, माँ काली तुझे अपनी मेहनत का परिणाम देने आए, तो तू मेरे बच्चे खाली हाथ ना रहे, बल्कि उन्हें ग्रहण करने को तैयार रहे। बस इस बात का ध्यान रख, मेहनत करता रहना, फल वो आएंगी और तुझे देकर चली जाएंगी, तेरी झोली खुशियों से भर देंगी। मेरे बच्चे, देख, कई सालों से तेरे जीवन में उल्टी गंगा बह रही है, परिस्थितियां प्रतिकूल रही हैं। हाँ, जो तू करता है उसका उल्टा हो रहा है तेरे साथ, परिणाम विपरीत मिल रहे हैं। लेकिन चिंता ना कर, इस दीपावली के बाद से जो तेरी यह उल्टी गंगा बह रही है, वह भी अब सीधी होने वाली है, परिस्थितियां अनुकूल होंगी। जो तू करेगा उसका सीधा सीधा परिणाम तुझे मिल जाएगा, तुझे अपने कर्मों का उचित फल मिलेगा। इसलिए चिंता ना कर, बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि किसी से उलझना मत, विवादों से दूर रहना। किसी से उलझने चला जाएगा तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, तेरा जीवन बाधित होगा। मेरे बच्चे, इसीलिए किसी से उलझना नहीं है, खासकर घर परिवार में भी शांति बनाए रखनी है। मेरे बच्चे, घर परिवार में सुख शांति रहेगी, घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा,
तो माता लक्ष्मी भी तेरे घर आएंगी, तेरे घर रहेंगी, तुझे अपना आशीर्वाद देंगी मेरे बच्चे। लेकिन घर में ही माहौल सही नहीं है, कला का वातावरण है, तो फिर माता लक्ष्मी तेरे घर आएंगी ही नहीं। वे शांति पसंद करती हैं मेरे बच्चे, इसलिए घर का माहौल काफी अच्छा बनाकर रखना, प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा देना। और मेरे बच्चे, तुझे मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है तेरे लिए सोने से भी काफी सुनहरा समय है, एक अद्भुत अवसर है मेरे बच्चे। इसलिए इस समय को व्यर्थ मत जाने देना, इसका सदुपयोग करना मेरे बच्चे। अब जो मैं बताऊं, इसे बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल मन लगाकर सुनना, क्योंकि इसमें तेरे जीवन का सार छिपा है। देख मेरे बच्चे, दीपावली के बाद से जो सूर्य की दिशा है वह बदलती है हमेशा। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसका पूरा प्रभाव तेरे भाग्य के ऊपर पड़ेगा, तेरी किस्मत पर असर डालेगा मेरे बच्चे। इस बार तेरा जो जीवन है एक नए मोड़ पर आने वाला है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा मेरे बच्चे। पहले हर काम के लिए तुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था, अत्यंत परिश्रम करना पड़ता था। पहले तो मेरे बच्चे हर काम करने के लिए जी जान लगा देता था, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता था, लेकिन फिर भी वो काम बनता नहीं था, सफलता नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं होगा। दीपावली के बाद से परिस्थितियां बदलेंगी मेरे बच्चे। तेरे हाथ से किया हुआ हर कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा, तुझे सफलता मिलेगी। यदि तू कोई शुरुआत करना चाहता है तो तू कर सकता है, समय तेरे पक्ष में है। तेरे लिए समय बहुत अच्छे संकेत दे रहा है, शुभ योग बन रहे हैं। कई ऐसे लोग होंगे जो व्यापार की नई शुरुआत करना चाहते हैं, छोटे मोटे धंधे खोलना चाहते हैं या कोई नई नौकरी की तलाश में हैं। तो मेरे बच्चे, यह समय तेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। यह तेरे लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। तेरा आने वाला भविष्य मेरे बच्चे अभी लिखा जा चुका है, उसकी नींव पड़ चुकी है। इसलिए आने वाले 10 से 15 साल तक यदि आराम चाहिए, नौकरी व्यापार में सुख शांति चाहिए, तो अभी के समय में शुरुआत करना तेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यह तेरा भविष्य संवारेगा। साथ ही यदि कोई अविवाहित व्यक्ति है जो अपने जीवन साथी की तलाश में है, तो उसके लिए भी यह समय काफी अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल है। 13 सालों का इंतजार अब समाप्त होगा। तुझे अपने सपनों का जीवन साथी बस मिलने ही वाला है, वह तेरे करीब है मेरे बच्चे। जिस व्यक्ति की तुझे सालों से तलाश थी कि कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आए, मेरी भावनाओं, मेरी इच्छाओं को समझे, मुझे समझे, वो व्यक्ति अब तेरे साथ बस कुछ ही दिनों में होगा, तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। उस व्यक्ति के आने के बाद से तेरे जीवन की जो दशा है वह पूरी तरह से बदल जाएगी, उसमें सकारात्मकता आएगी। हाँ मेरे बच्चे, ऐसा होता है कि तेरा जो आकर्षण है वह धन को इतना आकर्षित नहीं कर पाता, खुशियों को भी इतना आकर्षित नहीं कर पाता है, तुझे उनकी कमी महसूस होती है। लेकिन उस व्यक्ति के आने के बाद से धन भी आकर्षित और ज्यादा होगा, खुशियाँ भी अधिक आएंगी। तेरे घर परिवार में भी खुशियाँ और ज्यादा होंगी, वातावरण सुखद होगा। कुल मिलाकर वो व्यक्ति तेरे लिए भाग्यशाली साबित होगा, वह तेरे जीवन में सौहार्द लाएगा। तो यह समय काफी अच्छा रहेगा। जीवन साथी भी मिलेगा और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो तेरे लिए उपयुक्त होगा, जो तेरे लिए सही रहेगा, तेरे जीवन को पूर्णता देगा। कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी से प्रेम करते हैं, किसी से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, यदि किसी से रिश्ता टूटता है, किसी से यदि तेरे रिश्ते टूट जाते हैं, तेरी शादी नहीं होती है या किसी से दोस्ती टूटती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तेरा भविष्य समाप्त हो चुका है या तुझे अपने जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। देख,
जो होगा बहुत शानदार होगा, तेरे भले के लिए होगा। बस किसी का मलाल मत रखना, अतीत को भूलकर आगे बढ़ना। अब अगली चीज, मेरे बच्चे, कोई नया मेहमान भी घर में दस्तक देगा, एक नया आगमन होगा। हाँ, जहाँ तेरे घर में पहले मेरे बच्चे आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, आए दिन मेरे बच्चे सुस्ती तेरे घर में फैली हुई रहती थी, हर चीज में मायूसी तेरे घर में छाई हुई रहती थी, एक उदासी का माहौल रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, परिस्थितियां बदलेंगी। अब मेरे बच्चे, मेरी हर बात को ध्यान से सुन। देख मेरे बच्चे, सब कुछ बढ़िया तो हो रहा है, सकारात्मकता आ रही है, लेकिन उल्टा भी कई सारी चीजें तेरे जीवन में होंगी, अप्रत्याशित घटनाएं भी घटेंगी। देख मेरे बच्चे, किसी की शादी तय हो जाएगी, घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, घर में ऐसा व्यक्ति आएगा जो तेरी खुशियां लेकर आएगा, सुख समृद्धि बढ़ाएगा। पहले जो घर में मायूसियत थी वह भी समाप्त होगी, वातावरण खुशनुमा होगा। अब घर में अच्छा माहौल देखने को मिलेगा, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। पहले तू क्या करता था? घर में आता था तो भी तेरा मन नहीं लगता था, घर में अशांति महसूस होती थी, घर में आए दिन किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो जाते थे, जिससे घर में भी मन नहीं लगता था, घर में बैठने का भी मन नहीं करता था, तुझे बाहर रहना अधिक पसंद था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो तेरे घर को घर बनाएगा, उसमें प्रेम और अपनत्व भरेगा, तेरे घर को संवारेगा। मेरे बच्चे, वहीं ध्यान से सुनना, तुझे अपने अंदर का नजरिया बदलना पड़ेगा, अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। हाँ, तेरा नजरिया बदलेगा और यह तय है मेरे बच्चे। जिसे अब तक तू कष्ट समझ रहा है, बोझ समझ रहा है, वही अब तेरी शक्ति बनेगा, तेरी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। देख, तू चीजों से बहुत भागता है, कठिनाइयों से मुंह मोड़ता है। हाँ, भागने की तुझे आदत है। अगर कोई ऐसी चीजें जो तुझे पसंद नहीं है और वह तेरे जीवन में है, तो तू उससे भागता है, उससे दूर रहना चाहता है। या कोई कड़वी सच्चाई है तो उसे तू स्वीकार नहीं करता, उसे नकारता है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, तुझे हर चीज को स्वीकार करना है, उसका सामना करना है। भले ही गोली कड़वी है तो उसे खा लेना है, उसके लाभ को समझना है। मेरे बच्चे, भले ही दवाई कड़वी है तो उसे पी लेना है, क्योंकि शरीर के लिए अच्छी है, शरीर उससे स्वस्थ होगा। यह केवल उदाहरण है मेरे बच्चे। मैं यह कह रही हूँ कि यदि कोई कड़वी सच्चाई तेरे जीवन में है तो उसे हजम करना शुरू कर, उसे स्वीकार कर। कोई चीज यदि तुझे शुरुआत में तकलीफ दे रही है तो चिंता ना कर, आगे बहुत बढ़िया होगा, तुझे उसका फल मिलेगा। बस इतना ध्यान रख, दीपावली के बाद से मेरे बच्चे, जो लंबे समय से तुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो हैं सबसे ज्यादा तेरे अपने, जो तेरे करीब हैं। कई लंबे समय से तुझे चुन चुन कर खाए जा रहे हैं, तेरा शोषण कर रहे हैं। कोई अपने हैं तेरे? मेरे बच्चे, केवल कहने को नाम के अपने हैं, लेकिन असलियत में तो वे घोर दुश्मन हैं, तेरे अहित के पीछे पड़े हैं, चुन चुन कर तुझे खा रहे हैं। वे तुझे अपनी जाल में फंसा रहे हैं, तेरी कमाई खा रहे हैं, तेरी संपत्ति का हिस्सा करना चाहते हैं, तुझे आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रख ले, अब स्वयं की देवी, कर्मों की देवी माँ काली बदला लेंगी इन लोगों से, उन्हें उनके कर्मों का फल देंगी। अब इनकी चाल चाहे कुछ भी हो, तुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माँ काली तेरा साथ देंगी। लेकिन हाँ, सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। तेरी एक आदत है क्या कि तू अपने जीवन में सभी को साथ लेकर चलना चाहता है, सभी के जीवन में तू खुशियाँ बिखेरना चाहता है, तू परोपकारी है।
कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा? तू यह बहुत ज्यादा सोचता है। दूसरों की राय का तुझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या वो मुझसे नाराज नहीं हो जाएगा? क्या मैंने उसको कुछ पूछा नहीं, तो क्या वो नाराज तो नहीं हो जाएगा? मैं इसको भी पूछूं, मैं उसको भी पूछूं, तू सबकी परवाह करता है। ऐसा नहीं करना। तू खाना खाने के लिए बैठा है, तूने खाना खाया, लेकिन तूने किसी अपने को नहीं पूछा, तो तुझे ऐसा लगेगा कि मुझे अपने को भी पूछना है, तो तू सबको पूछने जा रहा है, चलो खाना खा लो, चलो खाना खा लो। तूने खाना खाया कि नहीं? चलो खाना खा लो, चलो चलो खाना खा लो। लेकिन तू तो अभी तक भूखा है, तूने खाना खाया नहीं खाया। तू सबको बुला रहा है कि चलो आओ खाना खाए, लेकिन असलियत में भूख तुझे लगी है। मेरे बच्चे, तुझे क्या करना है? ज्यादा लोगों को पूछना नहीं है, अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी है। ज्यादा लोगों को साथ लेकर नहीं चलना। यदि सभी लोगों को साथ लेकर चलने लगेगा तो अकेला पड़ जाएगा, तेरी ऊर्जा व्यर्थ होगी और भीड़ इतनी हो जाएगी कि उस भीड़ में तू दब जाएगा, तेरी पहचान खो जाएगी और तेरी इच्छाएं खुद ब खुद मर जाएंगी, उनका गला घुट जाएगा। तेरी भूख कब समाप्त हो जाएगी तुझे ही पता नहीं चलेगा, तू अपनी जरूरतों को भूल जाएगा। इसलिए जब भूख लगे तब अकेले खा लेना, अपनी जरूरत पूरी करना। तेरे अपनों से पूछ लेना, जो तेरे अपने हैं उनकी परवाह करना, लेकिन हर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हर किसी की जिम्मेदारी उठाने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद से कई लोगों को अजीब से सपने आ सकते हैं, रहस्यमयी स्वप्न। ऐसे सपने होंगे जिसका कोई वास्तविक जीवन में मेल ही नहीं होगा, वे अतार्किक प्रतीत होंगे। कोई रहस्यमयी सपने आएंगे, तू किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां कुछ अजीब सी चीजें हो रही होंगी, या फिर मेरे बच्चे, कुछ ऐसी घटनाएं तेरे जीवन में जो कभी घटी ही नहीं, उसके सपने आ सकते हैं, पूर्व अनुभव से विपरीत। तो यह सारे संकेत हैं कि अब तेरे जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, एक नया चरण शुरू हो रहा है, तो उसके लिए तैयार रहना। यदि कोई सपना भी आता है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना है, उस पर विचार करना है, तुझे सचेत रहना है। मेरे बच्चे, उन संकेतों को समझना है। एक और बात मेरे बच्चे, तेरे घर में अब कई सारे देवी देवताओं का आगमन हो सकता है, एक शुभ अवसर। हाँ, स्वयं की देवी माँ काली भी तेरी परीक्षा लेने आ सकती है, तेरी भक्ति की परख करने। माता लक्ष्मी भी किसी भी रूप में पधार सकती हैं, वे धन और समृद्धि की देवी हैं। तेरे कुल देवी देवता, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ देवता भी तेरे घर पधार सकते हैं, तुम्हें अपना आशीर्वाद देने। तो देख, यदि घर में कोई व्यक्ति आता है तो तुझे हर व्यक्ति का सम्मान तो करना ही है, उनका आदर करना है, लेकिन हल्के में किसी को नहीं लेना, हर व्यक्ति की पहचान करनी है। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली यदि आती है तो उसे मारना नहीं है, उन जीवों के प्रति दया भाव रखना है। घर में छोटे छोटे जीव हैं तो उन्हें भी हानि नहीं पहुंचानी है, उनके प्रति भी संवेदना रखनी है। इस बात का तुझे विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, यह तेरे कर्मों को प्रभावित करेगा। साथ ही मेरे बच्चे, जिसे तू अपना सच्चा दोस्त समझता था, जिस पर तू आंख मूंद कर विश्वास करता था, वही किसी स्वार्थ से, किसी लालच से तेरा रहस्य लोगों के सामने उजागर कर सकता है, तुझे धोखा दे सकता है। देख, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिससे वह अपनी हर बात साझा करते हैं, अपने डीपेस्ट सीक्रेट साझा करते हैं। तेरा दुख, तेरा सुख, तेरे आने वाले कार्य, तेरे बीते हुए कल के बारे में उसे सब कुछ जानकारी होती है, तू उसे सब कुछ बता देता है।
एक न एक व्यक्ति ऐसा होता ही है, चाहे वह तेरा दोस्त हो या तेरा जीवन साथी हो, कोई ना कोई तो होगा जिसे तू हर बात बताता है। तेरे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बुरा भला सब कुछ बता देता है। लेकिन वही व्यक्ति, मेरे बच्चे, यदि विरुद्ध हो जाए, वही व्यक्ति तेरे राज सभी के सामने उजागर करने लगे, तो कैसा होगा? बहुत बड़ा विश्वासघात होगा ना। तो यही अब तेरे साथ होगा। तुझे इस धोखे का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए एक बात बता देती हूँ, हर किसी को राज बताना बंद कर दे, अपने रहस्यों को सुरक्षित रख। तू लोगों को बहुत जल्दी अपना समझ लेता है, उन पर आसानी से भरोसा कर लेता है। लेकिन अब ऐसा करना एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी। मेरे बच्चे, तुझे भविष्य में पछताना पड़ सकता है। और हाँ, एक बात ध्यान रख कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, जैसे जैसे मेरे बच्चे ठिठुरन बढ़ेगी, वैसे वैसे अब तेरा भाग्य भी मजबूत रूप से, मेरे बच्चे, तेरा साथ देगा। यह एक शुभ संकेत है। फिर चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह तुझे उन्नति ही देखने को मिल रही है। सफलता तेरे कदम चूमेगी। लक्ष्मी अब तेरे हाथों की ओर मजबूत होगी। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इस बात का ध्यान रख कि जितना हो सके धन कमाने में, धन दौलत को बढ़ाने में ध्यान देना, अपने प्रयासों को केंद्रित करना। देख, लक्ष्मी हर किसी के पास ज्यादा समय तक नहीं रहती है। लक्ष्मी चंचल होती है। लक्ष्मी को संभाल कर रखना पड़ता है, उसका सदुपयोग करना पड़ता है। लक्ष्मी की इज्जत करनी पड़ती है, उसका सम्मान करना पड़ता है। और हाँ, यदि तू कंजूसी करता है तो कंजूसी करना छोड़ देना, संकीर्ण मानसिकता त्याग देना। नोटों पर रबर बांधकर रखना बंद कर देना, धन का सही उपयोग करना। जो खर्चा होना है उसे कर, आवश्यकतानुसार व्यय कर। फिजूल खर्ची नहीं करनी, अनावश्यक खर्चों से बचना है। लेकिन जो खर्च यदि तू अपने लिए कर रहा है, अपने आराम के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए खर्च कर रहा है, तो उससे पीछे मत हटना, उसमें संकोच मत करना। देख, 2 रोटी के भूखे हो, और यदि तू एक रोटी खा रहा है और सोच रहा है कि कोई बात नहीं, एक रोटी मैं शाम को खा लूंगा, थोड़ी बचत हो जाएगी, तो यह एक मूर्खता वाला कार्य है। यह गलत सोच है। इससे लक्ष्मी और नाराज होंगी। वे उदारता पसंद करती हैं। यह केवल एक उदाहरण था मेरे बच्चे, यह हर जगह इसके उदाहरण लागू होते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में। साथ ही मेरे बच्चे, यदि किसी चीज का शौक है और तू, मेरे बच्चे, वो शौक पूरा नहीं कर पा रहा है, उसकी इच्छा तेरे मन में है, लेकिन हाँ, पूरा कर सकता है, तेरे पास सामर्थ्य है, फिर भी पूरा नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है कि यह फालतू का खर्च है, इसे पूरा नहीं करना चाहिए। कहीं भविष्य में कोई दिक्कत तो ना हो क्या इस खर्च को करने से? तो यह भी एक बड़ी मूर्खता है, यह अनावश्यक चिंता है। ठीक है, जीवन में आया है किस लिए? इस जीवन में आया है तो किसके लिए? खुद के लिए। खुद को और अपने परिवार को आराम दे, उनकी खुशियों का ध्यान रख। खुद की खुशियों के लिए जीना सब छोड़ दे, स्वार्थ त्याग दे। बस इतना कर और भगवान के भक्त बन। राधे राधे नाम जप, यही तेरा कर्म है। मेरे बच्चे, अपने और अपने परिवार के लिए जीना और खुद को खुश रखना, परिवार को खुश रखना, बस इतना है। पहले खुद को खुश रख, अपनी जरूरतों को पूरा कर, फिर परिवार को खुश रख, उनका ध्यान रख, फिर अपनों के लिए जी, अपने प्रियजनों का साथ दे, फिर भक्ति में लग जा, आध्यात्मिक मार्ग पर चल। बाकी दुनिया से मतलब तुझे नहीं रखना है, उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। इस बात का ध्यान रख। बाकी दुनिया क्या कर रही है, कैसे जी रही है, देख।
यदि कोई व्यक्ति है जो गरीब है, तो जरूरी नहीं है कि उस गरीब व्यक्ति की गरीबी तू ही मिटाएगा। यह तेरी अकेली जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, देख, हर व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी अपनी परिवार की हो और किसी एक दो व्यक्ति की वो मदद कर दे, बहुत है, यही पर्याप्त है। लेकिन हाँ, यदि तू उस लायक है कि तू बहुत लोगों की मदद कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभार यह तेरे पुण्य कर्म होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। यदि तू खुद की मदद कर रहा है, अपने परिवार को लेकर चल रहा है, तो बहुत अच्छा है। यह भी एक महान कार्य है। तो मेरे बच्चे, इन बातों का ध्यान रख। दीपावली के बाद ये कुछ बड़े बदलाव तेरे जीवन में देखने को मिलेंगे, तो इन बातों का ध्यान रख, उन्हें अपने जीवन में उतार। आज के संदेश में मेरे बच्चे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसे अपने हृदय में धारण कर लेना। अभी के लिए तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन एक अनवरत यात्रा है और इस दीपावली के बाद तू इस यात्रा के एक ऐसे पड़ाव पर खड़ा है जहां से तेरे लिए नए क्षितिज खुलेंगे, नई दिशाएं मिलेंगी। यह केवल घटनाओं का एक क्रम नहीं, बल्कि तेरे आत्मिक और भौतिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। मैंने तुझे बताया कि तेरे जीवन में कई बड़े बदलाव आने वाले हैं, और यह बदलाव केवल बाहरी नहीं, बल्कि तेरे अंदर भी गहराई तक उतरेंगे। देख मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उन रहस्यों से अवगत कराऊंगी जो अभी तक तेरी दृष्टि से ओझल थे। तेरी आंतरिक शक्ति, तेरी अंतरात्मा अब जागृत होने वाली है। यह शक्ति जो तेरे भीतर सदियों से सोई हुई थी, अब अंगड़ाई लेगी और तुझे उन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देगी जो मैंने तुझे बताई थी। यह शक्ति तुझे सही और गलत का भेद समझाएगी, तुझे यह बताएगी कि किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनाए रखनी है। जब मैंने कहा कि कोई अपना ही तुझे धोखा देगा, तो इसका अर्थ यह नहीं था कि तू सभी अपनों से विश्वास हटा ले। नहीं मेरे बच्चे, इसका अर्थ यह है कि तू अब लोगों को परखना सीखेगा, उनकी नीयत को समझना सीखेगा। तेरी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी, वह अब खुलेगी और तू दुनिया को उसके असली रूप में देख पाएगा। यह कड़वा सच हो सकता है, लेकिन यह तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे भविष्य के लिए तैयार करेगा। यह समय मेरे बच्चे आत्मचिंतन का भी है। तूने अपने जीवन में कई निर्णय लिए, कुछ सही, कुछ गलत। अब तू उन निर्णयों पर विचार करेगा, उनसे सीखेगा। यह सीख तुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी। तू अपनी गलतियों को दोहराने से बचेगा और सफलताओं की ओर अग्रसर होगा। यह केवल भाग्य का खेल नहीं है मेरे बच्चे, यह तेरे कर्मों का फल भी है। तूने जो कर्म किए हैं, वे अब फलित होंगे। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत कर, माँ काली हमेशा न्याय करती है। यदि तूने अनजाने में भी कोई गलती की है और तू उसका पश्चाताप करता है, तो तुझे क्षमा अवश्य मिलेगी और तेरी कठिनाइयाँ कम होंगी। अब मैं तुझे उस स्त्री के बारे में और विस्तार से बताती हूँ, जिसके आने से तेरा जीवन स्वर्ग से भी बेहतर हो जाएगा। यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं होगी मेरे बच्चे। यह तेरे जीवन में एक मार्गदर्शक बनकर आएगी, एक ऐसी शक्ति जो तुझे सही राह दिखाएगी। इसकी वाणी में मधुरता होगी, इसके कर्मों में पवित्रता होगी और इसके हृदय में तेरे लिए सच्चा प्रेम होगा। यह स्त्री तेरे हर सुख दुख की साथी बनेगी, तुझे हर चुनौती में सहारा देगी। इसकी उपस्थिति मात्र से तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और लक्ष्मी का वास होगा। तू इसकी पहचान कैसे करेगा? देख मेरे बच्चे, यह स्त्री तेरे जीवन में अचानक ही नहीं आएगी। तूने शायद इसे पहले भी